क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगी? ये टक्कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के है। टक्कर इसलिए भी है क्योंकि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से एकता की बात कही जा रही है। तीन नाम बहुत प्रमुखता से चर्चा में हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और जेडीयू के प्रमुख यानी कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दो नामों पर बहुत प्रबलता से चर्चा हो रही है। एक तो ममता बनर्जी का और दूसरा नाम है नीतीश कुमार का। हालांकि नीतीश कुमार इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चे में हैं, लेकिन ममता बनर्जी का भी नाम पीछे नहीं है। इसीलिए हमने किया ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा पोल। ममता बनर्जी को लेकर के हमने आम दर्शकों से राय मांगी है कि क्या ममता बनर्जी जैसा चेहरा जो लगातार पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज करती आई हो, वहां की मौजूदा मुख्यमंत्री हो और जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो विधानसभा चुनाव में और बीजेपी को जिताने का प्रयास किया हो, लेकिन हार का सामना करना पड़ा हो, इसीलिए ममता बनर्जी सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। इसीलिए हमने किया सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में आए सबसे चौंकाने वाले नतीजे। 67% लोगों को लगता है कि नहीं, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के सामने या प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर के नहीं है, यानी उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे। 33% लोगों को लगता है कि हाँ, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन बहुमत जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ जाता है। बावजूद इसके विपक्षी दल के नेता हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलती हैं, उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन जो है वो हमने बैठाने की कोशिश की कि अगर ममता बनर्जी जैसा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के सामने बतौर विपक्षी नेता यानी बतौर विपक्षी पीएम पद का उम्मीदवार रखा जाए तो क्या होगा। तो 67% लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं टिक सकती हैं। 33% लोगों को लगता है कि हाँ, ममता बनर्जी टक्कर दे सकती हैं। अब इसके कई कारण हैं। क्षेत्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की पकड़ बहुत अच्छी है, जिसका नज़ीर अगर आपको देखें तो विधानसभा चुनाव है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी क्या उतना स्थायित्व, उतनी मजबूती रख पाती हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी को हर एक राज्य में समर्थन मिल सकता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बावजूद इसके विपक्षी दलों की तरफ से एकता की बात कही जा रही है। इसी कारण से अब एक बार फिर से शरद पवार विपक्षी दलों को एक करने के लिए बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 8 सितंबर तक में एक बैठक करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को जो बड़े स्तर के हैं या जो अपने पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको साथ में लाने का प्रयास करेंगे। विपक्ष की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर एक विपक्ष नेता तैयार करे, लेकिन इन नेताओं की उम्मीदवारी को लेकर के भी कई पेच हैं। उसमें यह है कि कई नेता जो हैं वो स्थानीय स्तर के चुनाव में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वो नहीं आ सकते। अब ऐसे में अगर वो स्थानीय स्तर से ऊपर उठ करके काम करना चाहेंगे लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है परिणाम नकारात्मक आएंगे। यही कारण है कि विपक्षी दलों के तमाम एकजुटता को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की जो प्रासंगिकता है, जिस तरीके से ममता बनर्जी का नाम आया है, उसका पोल के जरिए हमने आपके सामने रिजल्ट रख दिया है। 67% लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर नहीं दे सकती हैं। 33% लोग मानते हैं कि हाँ, दे सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से पोल आया है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी को लेकर के विपक्ष की तरफ से कई दावे थे। पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube